बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome students, I am your science teacher Miss Noreen. Open your science workbook, reader. First of all, mention your planner, period 13, 14, 20 by 4, reading of chapter Microorganisms, Health and Diseases. Open your page number 11, 12 and 13, mention 20 by 4, Tuesday, Microorganisms, Health and Disease. ऑल फूड्स कंटेन सब्सटेंसेज विच द बॉडी रिक्वायर्स, तमाम वो फूड कंटेन करते हैं सब्सटेंस जो बॉडी को ज़रूरत होते हैं। सम फूड्स आर बेटर देन अदर्स, कुछ जो है वो दूसरे से अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, बिकॉज दे हैव अ हायर फूड वैल्यू, क्योंकि उनकी फूड वैल्यू ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेज दैट द बॉडी कैन यूज़, ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेज कैरी करते हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत हो सकते हैं। डू यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू, कुछ फूड जो है वो आपके लिए बुरे भी हो सकते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड, एक जैसा खाना बार बार खाना आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। इसी तरह बहुत कम मिकदार में भी खाना बुरा साबित हो सकता है। व्हाट डू दीज फूड आइटम्स कंटेन, ये फूड कौन से आइटम्स कंटेन करते हैं। इनॉट दीज फूड कंटेन प्रोटीन, ये प्रोटीन कंटेन करते हैं। दे बिल्ड यू विदाउट मेकिंग यू फैट, ये आपको बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, आपके जिस्म को बढ़ाते हैं बगैर फैट्स के। एब्डोप्टी दीज फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ये फूड कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं, फाइबर रखते हैं, एंड अ लिटिल प्रोटीन, और कम मिकदार में प्रोटीन होता है। दे गिव यू एनर्जी, ये आपको तमन्नाई देते हैं। एंड दीज फूड्स कंटेन विटामिन, ये फूड विटामिन कंटेन रखते हैं, मिनरल्स रखते हैं और फाइबर, और ये आपकी हेल्प करते हैं टू कीप यू हेल्दी रहने में। Microorganisms, although you can easily count large living things that you see, आप आराम से जो है वो काउंट कर सकते हैं जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जो कि बड़ी लिविंग थिंग्स होती हैं। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू, बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द जो है वो लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। दैट आर वेरी वेरी टीनी, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। वी कॉल दीज टीनी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम इन टीनी ऑर्गेनिज्म को, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम, क्योंकि हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इन द एयर, हवा में होते हैं, वाटर पानी में, इन सॉइल मिट्टी में, इन और ऑन आवर बॉडी, और हमारे जिस्म के अंदर और बाहर भी। एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर होते हैं। इन एवरी डे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म्स, हम आम जो जुबान है हमारी, हम यूज करते हैं वर्ड जर्म्स को। व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हम इस बारे में भी बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है नुकसानदेह होते हैं। काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, चार तरह की काइंड्स हैं ऑर्गेनिज्म की। वायरसेस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एंड फंजाई। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज, ये बॉडी को मुख्तलिफ वेज में अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर या सिंगल सेल कहते हैं। मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक, ये ज़्यादातर माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल एंड प्लांट, इंसान, जानवर और पौधे, ये बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा होता है। वायरस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन लिविंग सेल्स, ये उस वक्त तक बढ़ता है और सर्वाइव करता है जब तक ये इंसान के सेल में मौजूद होता है। दे मल्टीप्लाई रेपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, अगर ज़्यादा हमारा जो है मौसम इर्द गिर्द का जो माहौल है वो गर्म होगा तो ये ज़्यादा फैलेगा। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन कॉज मैनी डिजीजेस, ये हार्मफुल होता है जानवरों के लिए, इंसानों के लिए और पौधों के लिए, और बहुत से डिजीज पैदा करता है। सम इलनेस कॉज बाय अ वायरस इन ह्यूमंस, कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि ह्यूमन में कमजोरी पैदा करते हैं। आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मेसल्स, मप्स, हेपेटाइटिस, ये ऐसे जो है
क्या कहते हैं, वायरस हैं जो कि इंसान को कमज़ोर करते हैं। ये देखिए प्लांट में वायरस इन्फेक्शन हुआ है, उसकी क्या हालत हो चुकी है। अ चाइल्ड विथ चिकन पॉक्स, बच्चे है उसको चिकन पॉक्स निकले हुए हैं तो उसकी क्या हालत हुई है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, ये बहुत तेजी से फैलता है। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप, ये 3 बेसिक शेप पर मुश्तमिल है। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड, मीनिंग meningitis and phenomena. Not all bacteria are harmful, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। some of them are very useful for human, कुछ इसके लिए इंसानों के लिए बेहतर भी होते हैं, and other animals और दूसरे जानवरों और पौधों के लिए। Do you enjoy eating yogurt, cheese and butter, आप इंजॉय करते हो चीज़ और योगर्ट बटर खाने के जब खाते हैं। These are all prepared using bacteria, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्हें बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज किया जाता है। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड, कुछ बैक्टीरिया आपकी बॉडी में भी होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद देते हैं। फंजाई, सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर एक सेल से मिलकर बनते हैं और कुछ मल्टीपल होते हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मार्कोस्कोपिक, कुछ जो है वो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और कुछ जो है वो आपको आम भी नजर आते हैं। द फंजाई इंक्लूड अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की होती है, सच एज मशरूम्स, यीस्ट एंड मोल्ड। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अपने ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स से मदद लेते हैं। विच दे ग्रो, जो उसे ग्रो करने में मदद देती है। You must have seen green worm growing on stable bread and rotting roast, ये देखें ये मोल्ड है, आहिस्ता आहिस्ता वो रोट हो रहा है, पक रहा है। Some fungi like mushroom are edible but some are poisonous and should not be eaten, कुछ जो ऐसे होते हैं जो कि खाए जा सकते हैं मशरूम्स और कुछ में पॉइजन होता है इसलिए वो नहीं खाए जा सकते। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल, कुछ जो हैं वो पुराने जो हमारे जानवर मर चुके होते हैं, पौधे ख़त्म हो चुके हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। दीज फंजाई आर डिकम्पोजर्स, इन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। फंजाई डिकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक सॉइल फर्टाइल, ये जो फंजाई हैं ये डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि सॉल को, मिट्टी को, ज़मीन को फर्टाइल जरखेज़ रहने में मदद देती है। क्लास आज हमने यहाँ तक पढ़ा, अगले सेक्शन में इंशाल्लाह हम डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ ओपन योर वर्क बुक, पेज नंबर 17, मेंशन हेयर 20/4 एंड डे इज ट्यूसडे, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्थ एंड डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमने वायरस लिखने हैं और फिर उनके डिजीज लिखने हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, टाइफाइड, फिनोमिना, ये डिजीज जो होते हैं वो हैं। डायहोरिया, डायसेंट्री, रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट। हाउ आर फंजाई यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल। सम फंजाई आर यूजफुल, कुछ फंजाई जो है वो यूजफुल होते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि वो डेड एनिमल और प्लांट से लेते हैं। दे आर डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं। सम फंजाई लाइक मशरूम्स एंड एडेबल, जैसा कि मशरूम और एडेबल। क्लास, इट इज योर टुडे वर्क, डू नीड एंड क्लीन इन योर वर्क बुक एंड read your chapter again. Allah Hafiz students.